भोपाल से बड़ी खबर है, जहां सरकार के आदेश के बाद भी बसें नहीं चली। टैक्स माफ करने की मांग पर बस ऑपरेटर्स अड़े हुए हैं। 7 दिन में टैक्स माफ हो तो 1 सितंबर तक बस चला देंगे, उनका ये कहना है। बसों के बकाया 420 करोड़ के टैक्स को माफ करने की मांग यहां पर बस संचालक कर रहे हैं। किराए में 50% की बढ़ोतरी की भी मांग की जा रही है। सुधीर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधीर, बस ऑपरेटर्स अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, किस तरह की स्थिति बनी हुई है यहाँ पर? अनुमति जो है कल ही गृह विभाग की ओर से जारी कर दी गई थी और जो नई गाइडलाइन कोरोना महामारी के बीच में जारी की गई है, जिसमें प्रदेश भर में बसों को चलाने की अनुमति जो प्रदान की गई थी, उस पर अब बस ऑपरेटरों की मनमानी देखने को मिल रही है। जो मांगे थी बस ऑपरेटर की लंबे समय से, जो कोरोना महामारी के दौर में टैक्स माफ करने की मांग कर रहे थे, इस बात को लेकर आश्वासन परिवहन विभाग की ओर से इनको मिला था, पर लेकिन आश्वासन से नहीं मान रहे हैं बस ऑपरेटर। उनका सीधे तौर पर कहना है कि सरकार लिखित रूप में ये आदेश जारी करे और 7 दिन के अंदर अगर आदेश जारी किए जाते हैं तो 1 तारीख से 1 सितंबर से जो है बसों को चलाने पर सहमति बस ऑपरेटर दे रहे हैं। चले, शुक्रिया सुधीर इस पूरी जानकारी के लिए। चले, तो सरकार के आदेश के बाद भी बस ऑपरेटर्स बस नहीं चला रहे हैं। टैक्स माफ करने की मांग पर वो अड़े हुए हैं। 7 दिन में टैक्स माफ हो तो 1 सितंबर से बसें वो चला देंगे, उनका ये कहना है। इसके साथ ही बसों के जो बकाया 420 करोड़ के टैक्स को माफ करने की मांग भी की जा रही है। इसके साथ ही किराए में 50% की बढ़ोतरी करने की भी मांग बस ऑपरेटर्स कर रहे हैं। इसके बाद भी बसें नहीं चली। टैक्स माफ करने की मांग पर बस ऑपरेटर्स अड़े हुए हैं। 7 दिन में टैक्स माफ हो तो 1 सितंबर तक चला देंगे बसें, ये उनका कहना है। तो बसों के बकाया 420 करोड़ रुपए को माफ करने की मांग भी बस ऑपरेटर्स ने की है। किराए में 50% की बढ़ोतरी की भी मांग की है। तो भोपाल में अभी बसों के पहिए थमे हुए हैं और अपनी मांग पर अड़े हुए बस ऑपरेटर्स टैक्स माफ करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो बसों के बकाया 420 करोड़ के टैक्स को माफ करने की मांग भी बस ऑपरेटर्स कर रहे हैं। तो लगातार अपनी मांग पर बस ऑपरेटर्स अड़े हुए हैं। हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया इस वक्त सीधे इस खबर पर भोपाल से जुड़ रहे हैं। सुधीर, जिस तरीके से हालात हैं और कोरोना संक्रमण काल के चलते जिस तरह की परिस्थितियां बनी है, फिलहाल बस ऑपरेटर्स क्या चाह रहे हैं और क्या कुछ कहना है प्रशासन का उनकी मांगों को लेकर? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो प्रशासन ने, गृह विभाग ने कल ही आदेश जारी कर दिए गए थे कि सुरक्षा के साथ में कम से कम पूरी क्षमता के साथ बस ऑपरेटर बसों का संचालन कर सकते हैं। और उसको लेकर एक बात की जा रही थी कि कम से कम लंबे समय तक जो यात्री अपने कामकाज को लेकर दूसरे जिले या दूसरे शहरों में जाने को लेकर परेशान थे, उनको राहत मिल सकती है। पर लेकिन आज दूसरा दिन है, बस ऑपरेटर बस चलाने के लिए तैयार नहीं है, या ऐसे में यात्रियों की मुश्किलें जो है वो लगातार बनी हुई है। और खासकर अगर बात करें तो कोरोना महामारी के दौर में जो टैक्स की माफ़ी की मांग बस ऑपरेटर के द्वारा की जा रही थी, सरकार ने उस पर आश्वासन दिया है। अब लिखित रूप से आदेश जो है वो बस ऑपरेटर चाहते हैं और 7 दिन के अंदर बस ऑपरेटर्स का कहना है कि सरकार अगर आदेश जारी करती है तो 1 सितंबर से बस चलाई जाएगी। मैं इस समय भोपाल के ISBT जो टर्मिनल है, बस अड्डा है, वहाँ पर खड़ा हूँ और आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में जो बसों का संचालन यहाँ से होता था वो पूरी तरीके से थमे हुए हैं और बसों के पहिए थमने से कई सारे यात्री जो है वो वापस भी जा रहे हैं। हमारी कुछ यात्रियों से बातचीत हुई थी और सीधे तौर पर उनका कहना था कि बसों के चलने की सूचना, आदेश की कॉपी उनको देखने को मिली और सरकार की ओर से जो भरोसा दिलाया गया था कि बसों का संचालन किया जाएगा। ऐसे में बसों के संचालन नहीं होने से यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और जो बड़ी संख्या में तो यात्री नहीं है, पर लेकिन जो कुछ यात्री यहाँ पर इक्का दुक्का नजर आए अपने सामान के साथ में, उनको मायूस होकर यहाँ से वापस लौटना पड़ा। ये एक अपने आप में बात थी। और आप देखेंगे कि कुछ यात्री अभी भी बसों के इंतजार में बाहर खड़े हुए नजर आ रहे हैं, जो कि नज़दीकी शहरों के जाने वाले यात्री थे। और ऐसे में बसों के ना चलने से खासी दिक्कतों का सामना इन यात्रियों को करना पड़ रहा है। तो कहना होगा कि बस ऑपरेटर से चाहते हैं कि टैक्स उनका माफ़ किया जाए, पर लेकिन सरकार की ओर से जब तक लिखित रूप में आश्वासन नहीं मिलता है तब तक बस नहीं चलाने का फैसला कई सारे ऑपरेटर्स ने किया है। हालांकि कुछ एक इक्का दुक्का बसें भी चलने की सूचना प्राप्त हुई है, पर लेकिन ज़्यादातर बसों के पहिए जो है वो आज दूसरे दिन भी थमे हुए हैं, जबकि सरकार की ओर से बसों को चलाने की अनुमति प्रदान की जा चुकी है। चलिए, तो यात्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन सरकार अपने से मांग कर रहे बस ऑपरेटर्स, देखने होगा कि क्या कुछ इस पर विकल्प सरकार निकाल पाती है। इस चर्चा के लिए जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर।